स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, मोदी बोले छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के जाने का काउंटडाउन शुरू। पीएम ने मुंगेली में कहा कांग्रेस सत्ता के बंटवारे का एग्रीमेंट बनवाने वाली पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 3 दिसंबर को भाजपा की सरकार बन रही है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जहां सत्ता के लिए एग्रीमेंट होता है। कांग्रेस में पुराने समर्पित लोग आज किनारे पर बैठे हैं, उनमें भी बहुत गुस्सा है। ये गुस्सा केवल पार्टी में नहीं, राज्य के आम लोगों में भी है। उन्हें लगता है कि जब पार्टी के भीतर इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी वादा खिलाफी हो सकती है, तो जनता के साथ तो हर वादे की वादा खिलाफी होना तय है। सोमवार को मुंगेली में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब मुख्यमंत्री के पद के लिए ढाई साल का एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन पहले 2.5 साल में ही मुख्यमंत्री जी ने इतना लूटा, इतना भ्रष्टाचार किया कि लूट के पैसों का अंबार जमा कर लिया। जब 2.5 साल पूरा होने को आए तो तिजोरी दिल्ली वालों के लिए खोल दी। इन्होंने दिल्ली के हर नेता को खरीद लिया और एग्रीमेंट धरा का धरा रह गया। दिल्ली के पत्रकार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद चुनाव हार रहे हैं। पहले ही 2.5 साल में सीएम ने इतना लूटा कि लूट के पैसों से खजाना भर लिया, दिल्ली के नेताओं को खरीद लिया। सुपर सीएम और उनके चहेते अफसरों ने जो जुर्म किया है उसे लेकर लोगों में रोष है। उनके रिश्तेदारों ने जो कारोबार चलाया है उसके कारण ये नौबत आ गई है कि मुख्यमंत्री का अब विधायक बनना मुश्किल हो गया है। हर घर में गुस्सा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, टीएस सिंहदेव बोले महिलाओं को 15,000 देंगे। रामानुजगंज में डिप्टी सीएम ने कहा सरकार बनते ही पहला काम कर्ज माफी का करेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक एवं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने दीपावली के दिन रामानुजगंज एवं सामरी और प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्रों में 4 जनसभाएं की। डिप्टी सीएम सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को साल में एकमुश्त 15,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही पहला काम किसानों की कर्ज माफी का होगा। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने रविवार को रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र के रामचंद्रपुर और महाराजगंज, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के चलगली और सामरी विधानसभा क्षेत्र के चांदो में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 5 साल किसानों, मजदूर, कर्मचारी सभी के हितों में काम किया है। जनसभाओं में टीएस सिंहदेव ने महिलाओं से पूछा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हम गृह लक्ष्मी योजना शुरू करेंगे। इसमें महिलाओं को 15,000 रुपये देगी। ये पैसा महिलाओं को मिलना चाहिए या नहीं? महिलाओं ने इस पर जवाब दिया, मिलना चाहिए। कांग्रेस सरकार की गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा रविवार को ही की गई है। ये पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं था। टीएस सिंहदेव ने घोषणा पत्र एवं 5 सालों की उपलब्धियों के अलावा जनसभाओं में इस योजना पर खासा जोर दिया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, प्रत्याशी के विरुद्ध काम करना पड़ा भारी। कांग्रेस के 3 नेता 6 साल के लिए निष्कासित। बालोद पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने वाले 3 कांग्रेसी नेताओं को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बालोद की मीना सतेंद्र साहू कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही है। उन्हें कुछ दिन पहले ही पार्टी ने निष्कासित किया था। अब उनके समर्थन करने वालों पर कार्यवाही की गई है। मीना साहू के समर्थन में उतरे उनके पति पूर्व उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस बालोद सतेंद्र साहू, पीमन साहू जिला कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य व पीमन साहू की पत्नी जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 13 की सदस्य लीलता साहू को प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। वहीं इस कार्यवाही के बाद मीडिया ने पीमन साहू से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी संगीता सिन्हा के पति भैया राम सिन्हा हमें डराता धमकाता है, अवैध शराब सट्टा चलवाता है, इसलिए हम दोनों पति पत्नी ने कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी मीना सतेंद्र साहू को समर्थन दिया है, उसी के प्रचार में लगे हैं। बढ़िया किया कि कांग्रेस ने हमें अपने पद से हटा दिया। साथ ही अगली बड़ी खबर है, घोषणा पर सियासी घेराबंदी है, कांग्रेस पर अमित जोगी का हमला। बोले हर रोज कर रहे घोषणा, गजनी पिक्चर के हीरो की तरह है भूलने की बीमारी। बालोद जिले के गुंडरदेही विधानसभा के देवरी गांव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के प्रत्याशी राजेंद्र राय के लिए वोट मांगने पार्टी के अध्यक्ष अमित जोगी पहुंचे। अमित जोगी ने मुख्यमंत्री भूपेश पर तंज कसते हुए कहा कि घोषणा पत्र में तो कुछ किए नहीं, अब देख रहे हैं कि खेल हाथ से निकल रहा है तो रोज नई घोषणा कर रहे हैं। अमित जोगी ने आगे कहा, पिछली बार 36 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया था।
महिलाओं को 500 रुपये देंगे, शराब बंदी करेंगे। दोनों चीजें नहीं की। 5 रुपये भी साल में नहीं दिए, अब बोलते हैं 15,000 देंगे। आगे अमित जोगी ने कहा, भूपेश बघेल जी चुनावी चूर्ण वाले बाबा बन गए हैं, केवल चूर्ण बांट रहे हैं। अब घोषणा पत्र आपका आ गया है, आप देख रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहा है तो रोज घोषणा कर रहे हैं। ये उनकी बौखलाहट है। छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है कि भूपेश बघेल को वही बीमारी है जो गजनी पिक्चर के हीरो आमिर खान को थी। वो हर 15 मिनट में भूल जाते हैं। अभी इन्होंने घोषणा की है, 5 साल हो गए हैं। हम लोगों ने देखा है कि क्या हुआ घोषणाओं का हशरत। साथ ही अगली बड़ी खबर है, भूपेश बोले भाजपा का चुनावी साल बोनस, फिर कौन हंस। सारंगढ़ में कहा ऐसा कोई सगा नहीं, रमन सिंह ने जिसे ठगा नहीं। भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस की राजीव गांधी योजना और अन्य में योजनाओं में लोगों को लाभ मिला है, वहीं भाजपा के 15 साल के कुशासन में सिर्फ ठगने का काम हुआ है। एक लाइन में कहूं तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे रमन सिंह ने ठगा नहीं। किसान को सबसे पहले ठगा, कहा था कि 300 रुपए बोनस देंगे, चुनाव साल बोनस, फिर कौन हंस। सारंगढ़ के बरमकेला में सभा को संबोधित करते हुए भूपेश ने कहा कि महिलाओं को ठगा, राखी बंधवाए, कहा कि तुम ही परिवार की मुखिया हो। चुनावी साल में खूब राशन कार्ड बनवाए, फिर किसी को पूछा तक नहीं। आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया, वादा करने के भी जर्सी गाय नहीं मिली। उन्होंने कहा कि रमन सिंह, बृजमोहन, अमर अग्रवाल की गारंटी नहीं चली, अब कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने कहा था कि सरकार बनाओ, सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। आ गए क्या 15 लाख? फिर बोले कि विदेश से काला धन लाएंगे। नोटबंदी कर दी, लेकिन काला धन का पता नहीं चला, कितने लोग जरूर मर गए। भूपेश बघेल ने कहा कि पहले कहा कि 20 क्विंटल खरीदेंगे, खरीदी। फिर कहा 2100 में धान खरीदेंगे, खरीदा। फिर कहा कि 2640 में खरीदेंगे, खरीदा या नहीं खरीदा। अब कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनाओ, 3200 रुपए क्विंटल में धान खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि एक तरफ राज्य सरकार है जो आपके हित में बात करती है। उन्होंने घोषणा पत्र के वादे भी। साथ ही अगली बड़ी खबर है, महतारी वंदन योजना पर कार्रवाई शुरू। निर्वाचन आयोग की टीम ने 2 महिलाओं को लिया हिरासत में। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में भरवा रहे थे फॉर्म। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने में जुटे हुए हैं। साथ ही सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वहीं भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना शुरू करने की घोषणा की है। भाजपा सत्ता में आई तो इस योजना के तहत प्रदेश की प्रत्येक विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए दिया जाएगा। अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच भाजपा ने महिलाओं को योजना का फॉर्म बांटना और भरवाना शुरू कर दिया है। इसका कांग्रेसियों ने विरोध किया है और निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की है। महतारी वंदन योजना को लेकर गरियाबंद जिले में कार्रवाई शुरू हो गई है। आज निर्वाचन आयोग की टीम ने कांग्रेस की शिकायत पर गरियाबंद के वार्ड 6 में योजना का फॉर्म भरवाने वाले 2 महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। राजिम विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रोहित साहू के पक्ष में कुछ भाजपा कार्यकर्ता प्रचार करने के साथ ही महतारी वंदन योजना का फॉर्म भर रहे थे। प्रशासन की टीम ने फॉर्म समेत कई प्रचार सामग्री जब्त किया है। मौके पर मौजूद अन्य पुरुष कार्यकर्ता भाग गए।